खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, बीएसपी के ऊपर ये लाइनें सटीक बैठ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने क्रांति ला दिया है। बहुजन समाज पार्टी की 4 प्रदेश में आंधी चल रही है। दोस्तों, याद करिए, बीएसपी सुप्रीमो ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। कहा था कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार में शामिल होंगे, लेकिन एक ऐसा राज्य जहां पर सरकार में शामिल नहीं होगी बसपा, जहां बसपा की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, ये मैं नहीं, बीएसपी सुप्रीमो का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि फिलहाल बीएसपी सुप्रीमो तेलंगाना में डेरा डाल चुकी हैं। तो दोस्तों, इस समय बीएसपी सुप्रीमो काफी ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता इस समय काफी बढ़ गई है। सिर्फ विधानसभा चुनाव को लेकर अभी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी बहुत ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, याद करिए, 6 नवंबर को बसपा सुप्रीमो मध्य प्रदेश में थी। 9 नवंबर को बसपा सुप्रीमो छत्तीसगढ़ पहुंची। 17 से 20 नवंबर बसपा सुप्रीमो राजस्थान में थी। यानी लगातार वो पिछले कई दिनों से चुनावी सभाएं कर रही हैं। और दोस्तों, ये साल बसपा के लिए बहुत बड़ा साल है। बसपा का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है और इस इम्तिहान में बसपा अच्छे नंबर से पास होने वाली है। ऐसे भी दावे, ऐसे भी ऐलान बीएसपी सुप्रीमो ने किए हैं। दोस्तों, तेलंगाना में जब बसपा सुप्रीमो पहुंची तो उनका किस तरीके से स्वागत किया गया, ये वीडियो गवाही दे रहा है। जरा इस वीडियो का आनंद लीजिए आप लोग। कुमारी मायावती गारी नायकत्वम। तो दोस्तों, बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी थी। तेलंगाना के सूर्यापेट में बीएसपी सुप्रीमो की एक बहुत बड़ी रैली हुई और तमाम जो बीएसपी के उम्मीदवार थे एक ही मंच पर नजर आए। नीला सैलाब, नीली क्रांति तेलंगाना में नजर आई और जो भीड़ उमड़ी उसको देखकर कहा जा रहा है कि विरोधी पार्टियों के पसीने छूट गए। केसीआर की टेंशन बढ़ गई है, उनका बीपी बढ़ गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि तेलंगाना में बसपा सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि ना तो छत्तीसगढ़ में, ना तो मध्य प्रदेश में और ना ही राजस्थान में, लेकिन तेलंगाना में ये प्रयोग शुरू हुआ तो उसके पीछे की वजह भी है। तेलंगाना में बसपा सुप्रीमो ने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार उतारा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी छुपा है। जब बसपा सुप्रीमो यहां पर पहुंची तो जो उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे एक बहुत दिग्गज चेहरा माने जा रहे हैं, बहुजन क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़ चुके हैं। नाम है इनका आरएस प्रवीण। बहन जी कुमारी मायावती गारी आशीर्वाद मान्य श्री कांशीराम गारी स्फूर्ति तो बाबा साहेब अंबेडकर गारू अदे विधंगा आरएस प्रवीण साहब मंच पर थे और बीएसपी सुप्रीमो जब भाषण दे रही थी दोस्तों, तो उस समय आरएस प्रवीण फूले नहीं समा रहे थे। जी हां, फूले नहीं समा रहे थे। आरएस प्रवीण के बारे में क्या तारीफ की बसपा सुप्रीमो ने, वो भी मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद देखिए, खुद सुनिए, खुद फैसला करिए। क्या कहा आरएस प्रवीण के बारे में, सुनिए। श्री आरएस प्रवीण कुमार को भी तेलंगाना स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, तेलंगाना में इसी के दम पर बसपा सरकार बनाने जा रही है। यही वो चेहरा है, यही वो चमत्कारी चेहरा है, यही वो करिश्माई चेहरा है जो बीएसपी के हाथ लगा है। इनके बारे में थोड़ा परिचय देना जरूरी है दोस्तों। ये आरएस प्रवीण साहब जो हैं आईपीएस अफसर थे। कोई अपनी चपरासी की नौकरी ना छोड़े, लेकिन आरएस प्रवीण साहब ने अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ दी, बीआरएस लेकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली और ये तेलंगाना में बीएसपी के अध्यक्ष हैं, वहां के प्रेसिडेंट हैं, तेलंगाना प्रेसिडेंट हैं और इन्हीं को मुख्यमंत्री यहां बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने क्या ऐलान किया है,
इस ऐलान के बाद कैसे विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं, इस ऐलान के बाद कैसे केसीआर की नींद हराम हो गई है, इस ऐलान के बाद कैसे केसीआर की टेंशन बढ़ गई है। मैं चाहता हूं दोस्तों ये ऐलान सुनिए, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया है। जिस तरीके से यह बयान आया है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बीएसपी को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर रहा है। यहां पर बीएसपी सुप्रीमो का आत्मविश्वास आप लोग देखिएगा, किस आत्मविश्वास के साथ बसपा सुप्रीमो ये ऐलान कर रही है। दोस्तों बहुत जरूरी है ये वीडियो। मैं चाहता हूं कि बसपा सुप्रीमो ने जो ऐलान तेलंगाना के लिए किया है वो आप भी देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके तेलंगाना में इस बार बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा और आपकी अपनी सरकार बनने की भी पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों सुना आपने बीएसपी सुप्रीमो ने क्या कहा। इस बार बहुत ही बेहतर परिणाम आने वाले हैं। इस बार तेलंगाना के नतीजे चौंकाएंगे सबको। इस बार तेलंगाना के नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे। इस बार तेलंगाना का नतीजा बीएसपी के पक्ष में आ रहा है। जी हां दोस्तों, जैसे ही बसपा सुप्रीमो ने यह ऐलान किया वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी और बसपा सुप्रीमो ने कहा इस बार बेहतर नतीजे आने वाले हैं। यहां पर बीएसपी की सरकार बनने की पूरी संभावना है। और जाहिर तौर पर अगर यह ऐलान बसपा सुप्रीमो ने किया है दोस्तों, तो इसके पीछे होमवर्क भी होगा, क्योंकि आरएस प्रवीण साहब के दम पर यह ऐलान हुआ है। और जिस तरीके से आरएस प्रवीण साहब ने वहां पर काम किया है, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से युवाओं को बसपा के साथ जोड़ रहे हैं, वो ऐतिहासिक कदम है। दोस्तों आपको यहां पर याद दिला दूं कि बसपा जो है तेलंगाना में अकेले चुनाव लड़ रही है, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से केसीआर सरकार काम कर रही है, केसीआर सरकार पर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, बसपा सुप्रीमो ने इस तरफ भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि दलित मुसलमान आदिवासियों के हित में सरकार काम नहीं कर रही है और इसीलिए बाबा साहेब मानवर कांशीराम जी का सपना अब पूरा होने वाला है। तेलंगाना में बसपा की सरकार बनने जा रही है। आरएस प्रवीण साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, कहा है कि ये इनमें कुशल नेतृत्व है, ये उनमें क्षमता है कि वो बीएसपी मूवमेंट को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से तेलंगाना में आरएस प्रवीण काम कर रहे हैं, उसकी चौतरफा तारीफ हो रही, चारों तरफ दोस्तों तारीफ हो रही है। तो दोस्तों तेलंगाना में बसपा सुप्रीमो ने डेरा डाल दिया है। और आपको याद दिला दूं, तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होने वाला है। तेलंगाना से पहले राजस्थान में वोटिंग होगी। राजस्थान में हमने बताया आपको कि 17 से 20 नवंबर तक राजस्थान में चुनावी रैली बसपा सुप्रीमो कर चुकी हैं। राजस्थान को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए। राजस्थान में भी कहा गया कि बसपा इस बार कमाल करेगी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी बसपा कमाल करेगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है ये साल बसपा के लिए सुनहरा साल है। और जो तमाम बसपा के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो इस समय रिचार्ज नजर आ रहे हैं। दोस्तों एक तरफ आकाश आनंद काफी सक्रिय हैं, दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो भी अब लगातार चुनावी सभाएं कर रही हैं। और ये ट्रेलर दिख गया है विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से उनकी सभा में भीड़ आ रही है, जिस तरीके से उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब हो रहे हैं। जाहिर तौर पर यह सिर्फ विधानसभा चुनाव में काम नहीं करेगा, ये चुनावी सभाएं, इसका असर लोकसभा चुनाव तक रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको यहां पर एक बात याद दिला दूं, बीएसपी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका हर राज्यों में जनाधार है। जी हां, कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो दलित वोट बैंक की मालकिन है। और इसीलिए इस बार बसपा सुप्रीमो 4 राज्यों में कमाल करने वाली है और खास तौर से तेलंगाना में बीएसपी की सरकार बनेगी। ये मैं नहीं दोस्तों, खुद बीएसपी सुप्रीमो ने ऐलान किया है कि बीएसपी के पक्ष में तेलंगाना में रिजल्ट आने वाला है और आरएस प्रवीण तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यहां पर बीएसपी की सरकार बनेगी, यहां पर बहुजनों की सरकार आएगी।
और इसीलिए आरक्षण विरोधी केसीआर की टेंशन बढ़ी हुई है। तो कुल मिलाकर बीएसपी सुप्रीमो की जो रैली है काफी ऐतिहासिक मानी गई। तेलंगाना की जनता खास तौर से काफी उत्साहित नजर आई। दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचे थे, बीएसपी सुप्रीमो की एक झलक पाने को बेताब थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब बड़ा ऐलान, तेलंगाना में बसपा सरकार। देखते हैं क्या होता है। नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। अब बसपा सुप्रीमो ने उससे पहले एक बड़ा दावा, बड़ा ऐलान कर दिया है, कहा है कि चौंकाने वाला नतीजा होगा। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, बीएसपी सुप्रीमो ने जिस तरीके से ऐलान किया, रिजल्ट को लेकर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनके चेहरे पर, जो आत्मविश्वास है कि इस बार वाकई तेलंगाना में सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? बीएसपी सुप्रीमो के बयान से आप कितने सहमत हैं? आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। दोस्तों आपका हर एक लाइक हमारे वीडियो के लिए जरूरी है, तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत कीमती है आपका लाइक हमारे लिए। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।